रोवन एटकिंसन का जन्म 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके 4 भाई थे और वो सब भाइयों में सबसे छोटे थे। रोवन एटकिंसन एंग्लिकन में बड़े हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई डरहम चोरिस्टर स्कूल और सेंट बी स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई उन्होंने न्यूकासल यूनिवर्सिटी से पूरी की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। साल 1975 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की थी। पहली बार अगस्त 1976 में ऑक्सफोर्ड रेवू के एडिनबर्ग फ्रिज फेस्टिवल में सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिए भी बहुत सारी सीरीज में काम किया था। उस वक्त ऑक्सफोर्ड में इट्सेट्रा नाम का एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्लब भी था और इसके साथ ही वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सोसाइटी भी थी। इसी स्कूल में उनकी मुलाकात लेखक रिचर्ड कर्टिस और कंपोजर होवर्ड गूडल से हुई थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग के करियर की शुरुआत 1978 में द एटकिंसन पीपल कॉमेडी सीरीज से की थी। उस समय वो बीबीसी रेडियो 3 के लिए काम करते थे। उसके अगले साल ही उन्होंने कैन लाफ्टर में काम किया था। सन 1989 में उन्होंने नॉट द 9 o'clock न्यूज जैसे टेलीविजन कॉमेडी सीरीज में काम किया था। इस सीरीज में उनके साथ पामेला स्टीफेंसन, मेल स्मिथ, ग्रीफ रीस जोन्स और क्रिस लांगम ने काम किया था। उन्हें अपने सिटकॉम के माध्यम से काफी सफलता मिली और यहाँ से मिली कामयाबी का दौर ऐसे ही चलता रहा। सन 1983 में उनकी हिट कॉमेडी सीरीज द ब्लैक अडर बहुत चली थी और लगभग 10 सालों तक इस सीरीज में दर्शकों के दिलों पर राज किया था। आगे फिर एक बार अपने साथी रिचर्ड कर्टिस के साथ कॉमेडी सीरीज लिखने का काम किया था। 1983 में उन्होंने पहली बार नेवर से नेवर अगेन फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जेम्स बॉन्ड की इस फिल्म में उन्होंने सहायक अभिनेता के रूप में काम किया था, लेकिन उसी साल उन्होंने डेड ऑन टाइम फिल्म में मुख्य किरदार निभाया। 1987 और 1979 के दौरान जब वो ब्लैक अडर बनाने में व्यस्त थे तो उन्हें मॉन्ट्रियल में जस्ट फॉर लाफ फेस्टिवल के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस व्यस्त समय के दौरान भी उन्होंने द अपॉइंटमेंट ऑफ डेनिस जेनिंग्स और द टूल गाय में भी काम किया। एक ऐसा शो आया जिसने उन्हें घर घर में सबका चहेता बना दिया और वो शो 1990 में शुरू किया गया था। उसका नाम था मिस्टर बीन। इस शो में वो एक मस्ती करते हुए एक शख्स के रूप में नजर आए थे। एटकिंसन को इस बात की जरा सी भी जानकारी नहीं थी कि इस शो की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इस शो के कारण ही वो आगे चलकर ब्रिटेन के सबसे महान अभिनेता और कॉमेडियन बने थे। उस समय उन्होंने रोल डाल के द विचेस फिल्म में भी काम किया था। 1994 में उन्होंने एक और हिट फिल्म फॉर वेडिंग एंड अ फ्यूनरल में भी काम किया था और इसी फिल्म के साथ साथ वो बहुत मशहूर अभिनेता बन गए थे। डिज्नी की फिल्म द लॉयन किंग में उन्होंने जाजू नाम के पंछी के लिए खुद आवाज दी थी। मिस्टर बीन शो के आगे चलकर कई सारे अगले भाग निकाले गए और उन्होंने 1995 तक टेलीविजन पर बहुत ही धूम भी मचाई। ठीक 2 साल बाद उन्होंने अपनी टेलीविजन पर चली हिट सीरीज के आधार पर मिस्टर बीन फिल्म बनाई। उस समय के दौरान उन्होंने द थिन ब्लू लाइन फिल्म में रेमंड फाउलर नामक इंस्पेक्टर की भी भूमिका निभाई थी। अभिनेता का किरदार निभाने के साथ ही उन्होंने 2007 में बीन जैसी एक और हिट फिल्म दी। ये फिल्म मिस्टर बीन हॉलीडे फिल्म का अगला भाग था। रूपर्ट गूल्ड के निर्देशन में बनी फिल्म ओलिवर में भी उन्होंने काम हकलाते थे और उनका चेहरा सबसे अलग था और शायद यही 2 कारण थे कि उनके क्लासमेट उनका मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण रोवन ने चुप चुप रहना शुरू कर दिया था। लेकिन उन मजाक उड़ाने वाले बच्चों ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जिसका वो मजाक उड़ाते हैं उन्हीं रोवन एटकिंसन को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की टाइटल से नवाजा जाएगा। जी हाँ, उन्हें 2013 में क्वीन एलिजाबेथ ने इस टाइटल से नवाजा और वो तब तक $132 मिलियन की संपत्ति के मालिक बन चुके थे।